ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द वीकली एनालिसिस फॉर निफ्टी। देखेंगे नेक्स्ट वीक पे निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, मंडे के लिए मैं कैसे प्लान करूंगा, यानी 19th ऑफ मई को मेरे लिए कौन सा निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। एंड साथ ही साथ लास्ट पे हम देखेंगे कि सेक्टरल एनालिसिस एक बार हम कर लेंगे कि कौन सा सेक्टर पे मैं इंटरेस्टेड रह सकता हूँ, नेक्स्ट वीक पे कैसे क्या रिएक्ट कर सकता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, तो पहले निफ्टी से ही स्टार्ट करते हैं, फिर सेक्टरल एनालिसिस लास्ट पे करते हैं। ठीक है, निफ्टी का अगर हम वीकली कैंडल देखते हैं, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है। मार्केट नीचे से अच्छा खासा, देखो आज नहीं तो कल रुकना ही है, 1 2 3 हफ्ता लंबा रुकेगा ही रुकेगा, आज नहीं तो कल रुकेगा ही रुकेगा, क्योंकि अच्छा खासा भागा है। पहले 13% भागा था, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ 2 ढाई% के आसपास, एंड तुरंत फिर नीचे से लगभग 4.5% भागा है। तो वॉलरेटिलिटी हाई है, थोड़ा सा न्यूज बेस्ड वीक था। कभी वार हो रहा है तो ज्यादा नीचे गिर रहा है, वार खत्म हो रहा है तो ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ वॉलरेटिलिटी हाई था। ये सारा चीजों की वजह से मार्केट खींच के ऊपर की तरफ जाके बंद किया है। अच्छा, यहाँ पे जो एक लिक्विडिटी एरिया जैसा था, ये वाला लिक्विडिटी एरिया जो था, इसके ऊपर मार्केट ने अच्छी तरीके से क्लोजिंग जाके दिया है। तो अगर हम ठीक से देखते, कैरेक्टर चेंज हो चुका है। अगर हम ठीक से देखते तो जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया जैसा रिएक्ट करने वाला था, वो कैरेक्टर चेंज हो चुका है। अब कैरेक्टर चेंज हो चुका है मतलब अब ओवरऑल वीकली कैंडल में हम बाई ऑन राइज बाई ऑन डिप देख सकते हैं। ठीक है, अब तक जो सेल ऑन राइज था, अब तक जो सेल ऑन राइज था, सेल ऑन राइज था, सेल ऑन राइज था, यहाँ पे भी सेल ऑन राइज ही था, बट जैसे ये कैंडल क्लोज हो गया, अब हम बाई ऑन डिप देखेंगे वीकली कैंडल में। जो नेक्स्ट वीकली कैंडल में बहुत मजेदार जिस जगह दिखेगा, वो ये वाला जगह दिखेगा। तो इस तरह से वीकली कैंडल में बाई ऑन डिप देखा जा सकता है। अच्छा, कैंडल क्लोज किया है, पॉसिबिलिटीज हाई है, अब वो डिप की तरफ थोड़ा बहुत आएगा, शार्पली आ सकता है, स्मूथली आ सकता है, रेंगते रेंगते आ सकता है, बट नीचे की तरफ आके फिर ऊपर की तरफ का मोमेंटम वो कैरी ऑन कर सकता है। एंड ओवरऑल 2025 तक हम बोल के चल सकते हैं कि एक एक मिक्स्ड हमें इकोनॉमी देखने को मिल सकता है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत अच्छा न्यूज ना आ जाए। ठीक है, तो ये वीकली कैंडल का अगर हमें व्यू समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वीक में कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में काइंड ऑफ नेक्स्ट वीक पे काइंड ऑफ एक जो जिसे हम प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बोलते हैं, या फिर काइंड ऑफ थोड़ा एग्जॉशन कैंडल बोलते हैं, उस तरह का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है एक बड़ा सा रेड कैंडल आ जाए, हो सकता है एक डोजी टाइप का कैंडल बन जाए, जहां पे लंबा लंबा शेडोज हो और बॉडी छोटा सा मिडिल में हो। ठीक है, लंबा लंबा शेडोज दोनों तरफ ही हो सकता है, एंड बॉडी थोड़ा सा मिडिल के आसपास हो। तो ये मैं नेक्स्ट वीक पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ऊपर के साइड में कोई फ्रेश ब्रेकआउट पे मैं एंट्री नहीं करने वाला हूँ, नीचे के साइड में मैं देख सकता हूँ, नीचे से बाइंग करने के बारे में सोचूंगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखते, वैसा कुछ कोई ऐसा कुछ सडन सिनेरियो नहीं है, कोई उस तरह का पैटर्न वगैरह कुछ नहीं है। मार्केट में जितना समझ में आ रहा है, मार्केट यहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहा था। ये कैंडल ने पूरा खेल बदल दिया, एक इनसाइड कैंडल जैसा बनाया, उसके ऊपर जाके मार्केट क्लोज किया, अब फिर से एक इनसाइड कैंडल बना रहा है। देखो, एक और चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लीजिएगा। ब्रेकआउट का टाइम हो, ब्रेकडाउन का टाइम हो, रुकना नहीं चाहिए। समझ पा रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? रुकना नहीं चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ, ये जगह को आप देखिए। ठीक है, मैं आप ये जगह को देखिए, यहाँ पे इनसाइड कैंडल जैसा था, ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे फिर से रुक रहा है। ये रुकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रुकना मतलब ये नहीं कि लोगों को बुलावा दे रहा है, आओ आओ बाई करो। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे दिक्कत आ सकता है भाई। सेम चीज मैं आपको बार बार बताता हूँ, अगर सपोज एक ब्रेकआउट होने वाला है, ये एक लेवल है, अगर ब्रेकआउट हो गया ना, वो रुकेगा नहीं, वो निकल जाएगा। वो निकल इसलिए जाएगा क्योंकि वो लोगों को बाई करने का मौका नहीं देगा। लेकिन अगर मान के चलते यहाँ पे रुक रहा है, तो मतलब क्या है, आप में 99 और लोग तो यही देख पा रहे हैं ना, कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और क्या ब्यूटीफुल ब्रेक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, क्या ब्यूटीफुल मार्केट ने ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली तो हम तो यही करेंगे ना, इतना अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ले लेते हैं, चलो यहाँ पे बाई करेंगे, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, क्या होगा फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वो रुकेगा नहीं, ब्रेकआउट हो ब्रेकडाउन हो, अगर वो उसको निकलना होगा, अगर वो रियल है, फेक होगा तो अलग बात है, रियल है तो वो रुकेगा नहीं, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ जाके फिर एक बार रुक सकता है, फिर वो निकल सकता है, लेकिन वो वहां पे नहीं रुकेगा। ये वाला चीज याद रखिएगा। वो भले ब्रेकआउट पे हो, वो भले ब्रेकडाउन पे हो, जैसे कि मान के चलते यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट पे आप देख रहे हो, यहाँ पे रुका, खत्म कहानी। ठीक है, अब जहां पे नहीं रुका वहां पे आप देखो, जैसे कि आप यहाँ पे अगर देख लो, यहाँ पे रुका, खत्म कहानी। ठीक है, अगर आप देखोगे, ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई रुकने का चांस ही नहीं है, कोई रुकने का सीन ही नहीं है। ठीक है, 3 4 दिन लंबा खासा अच्छा खासा गिरा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला जगह पे देखो, ये जगह पे देखो, यहाँ पे रुकने का कोई चांस ही नहीं है, रुकने का कोई सीन ही नहीं है, स्मूथली नीचे की तरफ आ गया। जहां पे रुकेगा वहां पे ही मुश्किल है। यहाँ पे देखो, कोई रुका नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एकदम हुआ, एकदम एकदम कोई रुकने का चांस ही नहीं है, अच्छा खासा खींच दिया। अब तो कहीं ना कहीं जाके तो वो प्रॉफिट बुक होगा ही होगा, बट कोई भी ब्रेकआउट के बाद ना वो रुकेगा। अगर रुक रहा है तो दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल। वहां पे आपको पोजीशन या तो रिवर्स साइड बना लो, या फिर बनाओ ही मत, उस साइड पे तो मत बनाओ। तो यहाँ पे रुक रहा है, चांसेस बढ़ सकता है
मंडे के सेशन में मार्केट नीचे की तरफ एक स्मूथ स्मूथ मोमेंटम कर दे, गैप डाउन होके या फिर फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ का, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम में देखते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम में एम पैटर्न बनाने की कोशिश मार्केट कर सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक आईसी वॉचफुल जोन के हिसाब से था और नीचे वाला आईसी मेन था, तो ये वाला आईसी वॉचफुल जोन हिसाब के है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट एनालिसिस पे हमने डिस्कस किया था 25,000 विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे आके मार्केट बार बार रेजिस्ट कर रहा है, बार बार रेजिस्ट कर रहा है। अब अगर नीचे की तरफ निकलता है तो अच्छा खासा नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। तो मैं इस जोन को थोड़ा बहुत हटाता हूँ, इस जोन को मैं ऐसे रख देता हूँ, काइंड ऑफ ये वाला जोन एक रिप्रेजेंट करेगा 25,000 का एक पीएसवाई नंबर को, ओके। अच्छा, 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो क्लियरली है मार्केट यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ये नेकलाइन के नीचे निकलेगा मार्केट पे हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उससे पहले ये यहाँ पे जो वॉचफुल आईसी है यहाँ से थोड़ा रिएक्ट कर सकता है, बट अल्टीमेटली ये आईसी तक मार्केट प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। ये वाला मेजर सिनेरियो मार्केट एक बार बना सकता है इनकेस अगर नीचे की तरफ आता है और ये एक सेकंड ये नेकलाइन के नीचे मार्केट निकलना चालू करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं मंडे के लिए कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ। अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट चलते मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, मैं बाई बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैंने क्या बताया कि क्योंकि मार्केट रुका है तो मैं बाइंग नहीं करूंगा। ऑब्वियसली यहाँ पे डेली कैंडल में इनसाइड कैंडल बनाए तो इसके ऊपर निकलते भी इनसाइड कैंडल के ऊपर भी लोग बाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी लोग बाई कर सकते हैं, करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से 1000% ऊपर चला जाएगा क्या कर सकते हैं, मेरा पोर्टफोलियो अच्छा हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। मैं ट्रेडिंग में कोई पैसा नहीं बना। मार्केट चलते हैं, मार्केट यहाँ से 20% ऊपर चला गया, पूरा इंडेक्स एकदम वो मार दिया, अपर सर्किट मार दिया, तो क्या होगा, मेरा जो पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा काम करेगा, मैं उसको देख के ही खुश हो जाऊंगा, वहां से प्रॉफिट बुक करूंगा। मैं फ्रेश रैली पे फ्रेश एंट्री नहीं करूंगा, एज अ ट्रेडर में पैसा नहीं बनाऊंगा, एज अ स्विंग ट्रेडर एज अ इन्वेस्टर मेरा पैसा बन जाएगा, ओके। अच्छा, अगर इनकेस नहीं जाता है तो मैं पैसा बना सकता हूं, तो इसलिए अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, आई एम नॉट गोना एंट्री इन दिस ब्रेकआउट, ओके। तो मैं वेट कर लूंगा, ये लेवल से भी हो सकता है, ये लेवल से भी हो सकता है, कहीं से भी मुझे कोई भी रिवर्सल का पैटर्न, कोई भी कैरेक्टर पे चेंज, लोअर टाइम फ्रेम में कोई भी स्नाइपर, कुछ भी बुल ट्रैप, कुछ भी अच्छा खासा दिखेगा, ट्रेडिशनल पैटर्न होगा, कुछ भी दिखेगा, मैं यहाँ से एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ, जहां से भी हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलते यहाँ पे जाके भी मार्केट रुक रहा है, ठीक है, रुकेगा आने वाले टाइम पे ये लिक्विडिटी ग्रैप पे मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, तो मैं ये लिक्विडिटी ग्रैप पे देखूंगा, ओके। अच्छा, हो सकता है इस तरह का एक पैटर्न बना दे, ये लिक्विडिटी ग्रैप करे और फिर नीचे की तरफ स्मूथ आ जाए, हो सकता है, मैं उसको देखूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, इस लेवल के नीचे निकलते ही एक बार मोमेंटम आ सकता है, लेकिन बीच में यहाँ पे पहले हमें देखना पड़ेगा कितना पॉइंट बचा है। अब देखो 56 पॉइंट्स, क्या 56 पॉइंट्स वर्थ है? अगर ये 56 की जगह पे 156 पॉइंट्स होता तो मैं प्लान बनाता यहाँ से लेके यहाँ तक आने के टाइम पे कुछ ट्रेड लेने का, लेकिन 56 पॉइंट्स में मैं कहाँ पे ट्रेड लूंगा। सपोज मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरा स्टॉप लॉसेस कहाँ पे रहेगा, मैं मान के चलता हूँ मैं एटलीस्ट मतलब स्विंग को भी छोड़ देता हूँ, एटलीस्ट कैंडल्स का हाफ तक रखता हूँ, ठीक है। मेरा कितना आरआर निकल के आ रहा है, मेरा आरआर निकल के आएगा 1:2 भी नहीं। ऊपर से क्या मैं पूरा चीज खा पाऊंगा? एग्जैक्टली नॉट। और ऊपर से कैंडल, ये तो स्पॉट है, ऑब्वियसली जो ऑप्शन होगा वो कुछ और रिएक्ट करेगा, तो इसीलिए दिस वोंट बी वर्थ इट। तो इसीलिए इस बीच पे आई एम नॉट ट्रेडिंग, ये बीच पे आई एम नॉट ट्रेडिंग, ठीक है। तो मार्केट को मैं रुकने दूंगा, नीचे आएगा, कैंडल वगैरह क्लोज करेगा, अच्छी बात है, आने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे ना अच्छा खासा हमें प्राइस एक्शन या फिर क्लोजिंग चाहिए, या तो हमें 1 आवर का क्लोजिंग चाहिए, या तो मुझे 1 आवर का कैंडल स्टिक पे क्लोज चाहिए, या तो 1 आवर का कैंडल स्टिक पे क्लोज हो जाए, या फिर 4-15 मिनट का कैंडल में कोई प्राइस एक्शन आ जाए, ठीक है, 4 या 5 मिनट कुछ ना कुछ आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे वगैरह आता है मैं वेट करूंगा। इक्वल लोज बना के अगर कैंडल प्राइस एक्शन बनता है तो बढ़िया बात है, बल्ले बल्ले ऊपर से शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का डे हाई का स्टॉप लॉस और फिर लंबा टारगेट। इनकेस अगर इक्वल लोज ना बनाता हुआ 15 मिनट पे लिक्विडिटी ग्रैब होता है तो ठीक है, ग्रैबिंग पे एक बार ट्रेड बहुत फास्ट हैंड हो तो किया जा सकता है, अदरवाइज नो, थोड़ा ऊपर से फिर से शॉर्ट करके अगर कोई प्रॉपर कैंडल वगैरह मिला, या फिर डिफेंसिव एंट्री में जैसे फिर से डे लो को तोड़ेगा, प्राइस एक्शन बनेगा, तो फिर शॉर्ट करके लंबा टारगेट लिया जा सकता है। 1 आवर में वहां पे हमें एम देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छा खासा मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे। अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, पहले गैप अप से शुरू करते हैं। गैप अप कहाँ पे ओपन हो सकता है? इस जोन को ना मैं इसको ना थोड़ा वॉच जोन डाल देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वॉच जोन डाल देता हूँ, ये एज अ वॉच जोन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। मैं इस पे उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा बाइंग करने के लिए, मैं देखूंगा, ओके। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर सपोज ये हाईस के ऊपर गैप अप ओपन होता है, मैं सेकंड हाफ में ट्रेड करूंगा, फर्स्ट हाफ में बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में कहीं पे भी ओपन हो जाता है 0.4%, 0.5% इसके बीच में, तो यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब में मैं एक बार देखूंगा। अगर मुझे बाई शॉर्ट साइड का सेटअप मिला तो ठीक है, फिर पीटीसी के आसपास से मैं कवर करूंगा। इनकेस अगर गैप अप ओपन होते ही नीचे की तरफ आता है तो पीटीसी के आसपास से एक बार बाई करके थोड़ा सा ऊपर से फिर से कवर अप करके नीचे की तरफ, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है तो काइंड ऑफ मार्केट में बाउंस आएगा और हो सकता है वो
लिक्विडिटी लेने जाए तो वो झटके में कुछ मिल सकता है, ये वाला एक बार देख सकते हो। और अगर कोई डोजी टाइप का कैंडल आ जाता है, कुछ नहीं मिलता है, तो मैं कॉन्ट्रास्ट को फाइंड करूंगा, बोथ साइड का लिक्विडिटी हंट करने के बारे में सोचूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा गैप अप पे। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो कहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट गैप डाउन सपोज ओपन होता है ये सारे आईसीस के आसपास, ठीक है, तो ऑब्वियसली बिकॉज वॉचफुल आईसी है, हो सकता है एक बार थोड़ा सा मोमेंट दे और फिर नीचे की तरफ आए। अब वो कहाँ तक जाएगा वो रैंडम है, हो सकता है ये नेकलाइन से रिटर्न आए, हो सकता है वो पीडीसी के आसपास से रिटर्न आए, तो वो बोला नहीं जा सकता। इसीलिए अगर यहाँ से मुझे कोई भी बाइंग सेटअप मिलता है मैं एक बार छोटा क्वांटिटी बाइंग कर सकता हूँ। पहला टारगेट नेकलाइन वाला होगा। हालांकि ये ट्रेड आई डोंट थिंक मुझे आप लोगों को बताना चाहिए अगेन 40-50 पॉइंट्स, आई डोंट थिंक आई सपोर्ट दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स। हाँ, कम्युनिटी मेंबर्स बिल्कुल कर सकते हो आप लोग, नो वरीज। बट अगर आप शुरू कर रहे हो तो इस ट्रेड्स को इग्नोर करना, ये थोड़ा रिस्की और थोड़ा सा हाई टेंशन और फास्ट होता है, और ऊपर से मोमेंटम शुरुआती मतलब पहला 15-20 मिनट के अंदर आ जाएगा तो बहुत फास्ट हैंड्स आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस वगैरह लेके नीचे की तरफ आए, तो उस केस ऑफ सिचुएशन पे अगर मुझे ये मिस हो जाता है, मैं ऊपर से कहीं से रिवर्सल ढूंढने की कोशिश करूंगा। या तो पीटीसी के आसपास से मुझे कोई अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल मिल जाता है, कोई भी पैटर्न मिल जाता है, कुछ भी लोअर टाइम फ्रेम में स्नाइपर कुछ भी मिल जाता है, मेरा सेटअप मिल जाता है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, एक बार प्राइस को एक्शन बनाने देंगे, फिर नीचे वाला नेकलाइन को तोड़ते ही मैं एक बार फिर से ये नेकलाइन के नीचे निकलते ही मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। ये रीडुअल पर्पस के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा गैप अप अगर ये एरिया के आसपास ओपन होता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, मान के चलते एकदम लंबा खासा गैप अप ओपन हो जाता है, तो दिक्कत ही वाला बात है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो एक बार मतलब फिर दोनों तरफ का जगह खुल जाएगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलरेटिलिटी हाई हो जाएगा, विक्स भी हाई हो जाएगा। वहाँ पे ना फर्स्ट हाफ में ट्रेड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो किस तरफ जाएगा किसी को पता नहीं, इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, इवन कि वो हाफ ऑफ भी जा सकता है, इस तरफ हाफ जाके इस तरफ हाफ जाके फिर इस तरफ आया, तो अब बोलो दो तरफ फंसने का चांसेस हाई हो जाएगा। वहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में जाके बस 1 आवर का टाइम फ्रेम में जाके चीज़ों को देखना पड़ेगा। इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन हो रहा है तो ऑब्वियसली नेकलाइन के नीचे ओपन हो रहा है, तो 1 आवर पे जाके मुझे कोई भी मान के चलते गोल्डन जोन देख लिया या फिर इधर से कुछ देख लिया, वो वाला चीजें करना पड़ेगा। सीधी बात, बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, तो सेकंड हाफ से पहले किया नहीं जा सकता, मार्केट नीचे की तरफ ही आ सकता है, बट वो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी करके आएगा, तो वहां पे लोअर टाइम फ्रेम में स्नाइपर्स वगैरह करना है करो, डायरेक्ट चैनल में दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर वही वाला चीज अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो ऑब्वियसली नेकलाइन के नीचे ओपन होगा ना, तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। वहां पे कोई भी प्राइस एक्शन, कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब, कोई भी रेंज बना के नीचे की तरफ अच्छा खासा हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन निफ्टी में, जहां पे मैं कल यानी कि 19 मई को ट्रेड करने वाला हूँ। इसके बाहर का आएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अंदर का आएगा आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट। अब थोड़ा सा सेक्टरल एनालिसिस कर लेते तो आप लोगों के साथ, एक सेकंड, एक बार हम सेक्टरल एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम सेक्टरल एनालिसिस करेंगे, जस्ट अ मोमेंट, तो पहले आईटी से चालू करते हैं। आईटी सेक्टर में क्या था, लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अच्छा खासा यहाँ पे रुका है, नीचे की तरफ जाएगा तो अपसाइड की तरफ आईटी इज ऑलवेज स्ट्रांग, अभी भी आईटी अपसाइड की तरफ ही स्ट्रांगनेस बहुत अच्छा खासा शो कर रहा है। हाँ, नीचे से अच्छा खासा अब गया है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके, क्योंकि यहाँ पे एफबीजीज भी है ये एरिया के आसपास, यही तो मैंने लास्ट एनालिसिस पे भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया होगा, ये एरिया के आसपास आके मार्केट थोड़ा रुक सकता है, ठीक है। अच्छा, ऑटो सेक्टर पे हमने डिस्कस किया था कि ऑटो सेक्टर अच्छा खासा भागा है। अब ऑटो सेक्टर थोड़ा बहुत रुक सकता है। हमने डिस्कस किया था कि ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिलेम्मा आने वाला है, तो बहुत सारा चीज़ें हैं, अच्छा खासा नीचे की तरफ से भागा है ये एरिया के आसपास। अब मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट ले सकता है, देखने वाला बात होगा ऑटो का क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि प्राइस का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिया से। विदाउट एक्शन ऑफ प्राइस मार्केट कहीं भी किसी भी तरफ प्रॉपरली अब नहीं जाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग जोन के आसपास ऑटो आके खड़ा हुआ है, यहाँ से मार्केट थोड़ा रुक के प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखा जा सकता है, ठीक है। फाइनेंस को अगर हम देखते, फाइनेंस में उस तरह का कुछ है नहीं, क्योंकि ये आने वाले टाइम पे इंटरेस्ट रेट मतलब कट होने वाला है, तो ऑफ कोर्स हमने ये चीज़ डिस्कस किया था कि फ्रेश पोजीशन बनाने की ज़रूरत अभी है नहीं। अब हम उसको ट्रेल करके चलेंगे, ट्रेल करते करते जहां तक लेके जाएगा, बट बिकॉज देयर इज अ ट्रेंड लाइन, कभी ना कभी ये डिस्ट्रक्शन होने ही वाला है, तो हो सकता है ऊपर की तरफ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आए, बट येस ट्रेल करते हुए चलना ही बेटर रहेगा फाइनेंस सेक्शन को। बट फ्रेश पोजीशन इतना टॉप में बढ़ाना ठीक नहीं है। एफएमसीजी इज ऑलवेज गुड, एफएमसीजी के ऊपर कुछ है ही नहीं, अगर मार्केट फिर से ये लेवल के ऊपर निकलता है एफएमसीजी अपसाइड की तरफ एक बार फिर से मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। अच्छा, मिडिल सेक्टर को हम देखते हैं, तो मेरा लास्ट एनालिसिस पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेटल सेक्टर थोड़ा सा नीचे आएगा तो मुझे भी लेने का अच्छा खासा मौका मिलेगा ये सारे एरिया के आसपास से, या फिर एटलीस्ट ये लिक्विडिटी ग्रैब के आसपास से मैं अपसाइड की तरफ मेटल को देख रहा हूँ। बट विदाउट टेकिंग द लिक्विडिटी मार्केट ने लगभग ये हफ्ते में 10% के आसपास मार्केट अपसाइड के तरफ रवाना हो गया। वाई, एक तो प्रीशियस मेटल हमने डिस्कस किया था, उसके साथ साथ वार का जो न्यूज़ है, सॉरी,
वॉर का जो न्यूज़ है वो थोड़ा सा लो हो रहा है, तो इससे क्या होगा, मिडिल ईस्ट पे दबाव कम आएगा, तो मेटल्स का डिमांड फिर से बढ़ जाएगा। कोई भी रॉ मेटल हो गया, कुछ भी चीज़ें बनाने के लिए हो जाए, ये चीज़ें बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो ये काइंड ऑफ एक मिस अपॉर्चुनिटी मैं बोलूँगा, एक काइंड ऑफ मिस अपॉर्चुनिटी बोलूंगा, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन ये यहाँ ये एरिया के आसपास था। ये एरिया के आसपास अगर मेटल सेक्टर एक बार आ जाता, मुझे भी अंदाज मतलब थोड़ा मजा मिल जाता, बट अगेन अपसाइड की तरफ भाग चुका है। मैं थोड़ा सा अब और देखना पसंद करूंगा, क्योंकि अपसाइड की तरफ तो लेना मतलब देखो, मैं अगर 100 में लेने वाला था, और अगर वो 101 से घूम के चला गया, और अगर बाई चांस मैं 102 में ले लिया, अलग बात है। बट अगर मैंने देखा नहीं या मिस हो गया, और अब उसका दाम है 110 रुपये, मैं कभी भी उसको 108 रुपये पे नहीं लूंगा। वो भले वहां से 200 चला जाए, मैं दूसरा स्टॉक ले लूंगा, मैं दूसरा सेक्टर देख लूंगा। सेक्टरों की कमी नहीं है, मौकों की कमी नहीं है, आपका साइकोलॉजी अगर आप रेडी ना होते हुए करोगे, तो आपको जाना है बैंगलोर, और आप सुबह उठ के देख रहे हो ट्रेन छूट गया, तो कोई ना मैं मुंबई चला जाता हूँ, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई ना मैं कोलकाता चला जाता हूँ, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। दिस इज एब्सर्ड, तो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। तो उस केस ऑफ सिचुएशन में दूसरा ट्रेन ही मैं पकड़ूंगा जिसके साथ मेरा साइकोलॉजी मैच होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा ना, मैं कैपिटल मतलब मैक्सिमाइज नहीं कर पाऊंगा ट्रेड्स को, मुझे डर लगने लगेगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, ये सारा चीज़ें हो जाएगा। तो जो मैं नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मेटल को मैं अब देखने वाला हूँ यहाँ पे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। हालांकि अगर हम ठीक से देखते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी मिटिगेटेड है, यहाँ पे मिटिगेशन अनमिटिगेटेड ब्लॉक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्स सोच सकता है। तो अगर मार्केट थोड़ा सा बाउंस वगैरह करता है, तो एटलीस्ट ये लेवल फिर से एक बार देखने जैसा हो सकता है, ठीक है। मैं मेटल को ऐसे देख सकता हूँ। फार्मा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फार्मा में मैंने पहले डिस्कस किया था, आई डोंट ट्रेड ऑन फार्मा स्टॉक्स, मुझे कभी अच्छा नहीं लगता है। फार्मा बहुत मैनिपुलेटिव सेक्टर है, इस पर मेरा कोई राय नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड, मेरा प्लान यही था इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये लेवल के आसपास मार्केट एक बार प्रोसीड कर रहा है बहुत स्मूथली, इंफ्रास्ट्रक्चर ये लेवल के आसपास एक बार प्रोसीड कर सकता है। अपसाइड की तरफ से फिर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है इंफ्रा में, ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, मीडिया नॉट इंटरेस्टेड। एनर्जी बहुत अच्छा खासा एनर्जी क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छा सेक्टर है। लास्ट एनालिसिस पे हमने डिस्कस किया था जब यहाँ पे था, ये एरिया पे था, जब जब लगभग ये एरिया के आसपास ही था ना, हाँ, कि हम ये एरिया के मंडे को हम मैंने डिस्कस किया था, मुझे याद है। तो अगर मैं मंडे की बात कर लेता हूँ, ये रहा 5 में मंडे को आप देख पाओगे, ठीक है। हाँ, मंडे को आप देख लेना, मंडे को जाके मैंने लास्ट एनालिसिस वीडियो शायद बनाया था मंडे, या फिर कुछ ऐसा ही था, और या फिर लास्ट वीक भी हो सकता है, आई डोंट रिमेंबर। बट मैंने ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया था, यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी है, ये एरिया के आसपास से एनर्जी में अच्छा खासा बूम आ सकता है। एग्जैक्टली यहाँ पे ओपन हुआ एंड 9% के आसपास एक मूवमेंट दिया, बहुत कम दिया एज एनर्जी, बट अगेन इट इज इंडेक्स, इट इज नॉट स्टॉक। अगर मैं स्टॉक की बात करता हूँ, सपोज दिस इज एन इंडेक्स ऑफ निफ्टी एनर्जी, अब अगर निफ्टी एनर्जी का कोई भी आप स्टॉक देख लेते हो ना, मैं स्टॉक का नाम नहीं जा रहा हूँ, जाइए निफ्टी एनर्जी का कोई भी स्टॉक देखिए, और फिर देखिए नीचे से कितना परसेंट का मूवमेंट दिया है। इंडेक्स 9% मूवमेंट इज ह्यूज, ट्रस्ट मी इट्स ह्यूज, ठीक है। अच्छा, एनर्जी भी, हाँ, एनर्जी अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया है लेवल से। अब मार्केट थोड़ा सा ये लेवल के आसपास में देख रहा हूँ, अभी भी मूवमेंट बिल्कुल बाकी है, कोई दौड़ाए नहीं है उसमें। बट ये एरिया, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ एक मैं बोलूंगा तो इंटरसेक्शन बहुत अच्छा जोन है, ये जगह जोन ट्रेडिशनल एफवीजी वाइज मिटिगेटेड अच्छा खासा जगह है। तो यहाँ पे अब एनर्जी नेक्स्ट वीक पे थोड़ा सा एक काइंड ऑफ डोजी टाइप का कैंडल बना सकता है, उसके बाद वो फिर से अपना चीज़ें कंटिन्यू कर सकता है, इस तरह का पैटर्न के आसपास को कंटिन्यू वो कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ मैं एक बार देखने वाला हूँ एनर्जी को, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इन द सेंस ऑफ इसके आधा परसेंट तक एक बार रुक के फिर वो जा सकता है, ओके। अच्छा, रियल्टी सेक्टर अगर हम बात करते हैं, रियल्टी अपसाइड की तरफ मूवमेंट लास्ट एनालिसिस पे भी हमने डिस्कस किया था, अपसाइड की तरफ रॉन्ग थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकता है, बट अगेन क्योंकि रियल्टी में कैरेक्टर पे चेंजेस हुआ है, कैरेक्टर पे चेंजेस हुआ है, तो ऊपर के आसपास से फिर से एक बार मार्केट पे प्रेशर रियल्टी में हमें देखने को मिल सकता है। ये लेवल के आसपास से रियल्टी थोड़ा बहुत यहाँ पे ये वाला जो 1-2 महीना है एक रेंज के आसपास पकड़ के फिर नीचे से एक बार अपसाइड की तरफ वो रवाना हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा सेक्टरल एनालिसिस। अगर हम स्मॉल कैप को देखते हैं, स्मॉल कैप थोड़ा सा चढ़ के बैठना चालू किया है। लास्ट एनालिसिस पे हमने डिस्कस किया था, अगर स्मॉल कैप किसी कंट्री का अगर स्मॉल कैप रेडी हो रहा है, अगर स्मॉल कैप अंधाधुंध भागने लगा है, तो इट्स गेटिंग रेडी फॉर बुल रैली, ओके। अगर हम स्मॉल कैप को देखते हैं, और ये स्मॉल कैप, अगर आप स्मॉल कैप 250 को देखोगे, नॉर्मल सीएनएक्स स्मॉल कैप को देखोगे, दोनों इज गेटिंग रेडी, मिड कैप स्मॉल कैप रेडी हो रहा है। अब क्या ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा, और इट्स जस्ट अ ब्लफ, वो देखने वाला बात होगा। अगर हम स्मॉल कैप कैरी फॉरवर्ड अगर करता है, अगर स्मॉल कैप पूरा पागलों की तरह कैरी फॉरवर्ड करता है, देन वी आर ऑन अगेन ऑन अ बुल रन। बट अगर स्मॉल कैप में कोई हमें सडन रिवर्सल देखने को मिलता है, जैसे कि मान के चलते अच्छा खासा, सपोज ऐसा हो गया कि अच्छा खासा खींचा 2 हफ्ते में यहाँ से रुक गया, तो वहाँ पे लार्ज कैप अच्छा खासा
वहाँ पे डाउन साइड की तरफ मूवमेंट आ सकता है और मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। ओके, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहाँ पे मैं 19 मई के लिए ट्रेड कर सकता हूँ और सेक्टर एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। समर बोनांजा का ऑफर आ चुका है मेंटरशिप प्रोग्राम पे, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए, ऑफर चल रहा है, अच्छा लगेगा आप लोगों को, कम्युनिटी एक्सेस भी है और साथ ही साथ बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग हम वहाँ पे करते हैं। यू गाइज विल रियली लाइक इट। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली, हैप्पी वीकेंड।